आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद की अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन यहाँ हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करेंगे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे नविलवेशयन्तम् वटस्य पत्र पुटे शयानं श्रीबालमुकुन्दं शिरीषा नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सुखदेव जी कहते हैं, महर्षि सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अर्थात सूर्यतां राजन् वंश सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तया। अब मैं चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन मैं सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया गया है, राजाओं का जयकार किया गया है, उनके यश गाया गया है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष भगवान नारायण, अनेकों पद हैं, अनेकों बाहु हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेकों नासिकाएं हैं, अनेकों कर्ण हैं। ऐसे प्रभु भगवान नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुण के कारण ब्रह्मा जी के ही समान थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। सोयजल राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नामाहरत बलात्। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनको घमंड हो गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी जो तारा थी उसको हरण कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया
और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का श्रृंगार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर बाद में अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, अरे दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे। मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरी मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तो निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हो गई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं के बीच, यानी ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, किसका गर्भ है, किसका बच्चा है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दी। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित हो गया और कहा कि हे दुष्ट माता, हे दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। तो एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, उसके धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया। काम भाव का उदय होना और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना जो थी वह पुरुरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान दिखते थे, बड़ा ही सुंदर थे। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई
देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र भी खुशी से खिल उठे, हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से उर्वशी से बोला। उर्वशी से उन्होंने कहा, स्वागतम ते वरवरारोहे आश्यतां करवाम किम संरमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वती समां। तो उर्वशी कहती है, कस्या त्वयि न सज्जित मनोदृष्टिश सुंदर यदंगांतरमाशाद्य च्यवते हरि संशया। पुरूरवा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। तब उर्वशी कहती है कि हे राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी होगी, ऐसा कौन स्त्री होगी कि जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त ना हो जाए। क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य को त्याग रहा है, धैर्य खो बैठा है। जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है, प्रिय होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरा एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने ठीक है ऐसा कह करके उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। और फिर उर्वशी से कहा कि तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 खंड के 9वें स्कंद के अथ 13 13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन का रूप में समाप्त करता हूँ। शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम। बोलिए श्री जगज्जननी माँ जगदम्बा की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।